नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज विश्व टीबी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जमीनी स्तर पर इन प्रयासों के ठोस नतीजे भी सामने आ रहे हैं। देश टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत संकल्प को साकार करने के लिए बीते कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए, जिसका नतीजा ये है कि देश में टीबी संक्रमण दर में 17% और मृत्यु दर में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। तो जल्दी ही टीबी मुक्त भारत का संकल्प भी साकार होगा और इसी दिशा में आज एक विशेष कार्यक्रम में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसी पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो किस तरह से टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ये हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में मिल रहे बेहतर परिणामों की झलक टीबी उन्मूलन प्रयासों में हो रही प्रगति में देखी जा सकती है। जहां बाकी विश्व ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इससे बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। टीबी के मामलों की पहचान, उनके प्रभावी उपचार और टीबी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की व्यापक पहल जमीनी स्तर पर अच्छे नतीजे दे रही है। यही वजह है कि टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में 2023 में 17.7% की गिरावट आई है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों में भी इस अवधि में 21.4% की कमी देखी गई है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। टीबी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम सभी मामलों की पहचान करना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 347 प्राथमिकता वाले जिलों में सरकार ने छुपे हुए मामलों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 7,47,000 निक्षय शिविर लगाए गए। इससे टीबी के 3 लाख से अधिक छिपे मामलों की पहचान हुई। टीबी उपचार का दायरा 2015 की तुलना में 32% बढ़ा है। टीबी उपचार के क्रम में बेहतर पोषण के महत्व को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सहायता का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, टीबी रोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 3,635.29 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इससे 1,24,00,000 लोगों को मदद मिली है। टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इससे उपचार के बेहतर परिणाम पाने, टीबी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से मदद लेने की राह तैयार हुई है। छिपे हुए मामलों की तेजी से पहचान, उनका उपचार शुरू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी उपचार सुविधा, बेहतर पोषण सुनिश्चित किए जाने, टीबी रोगियों की आर्थिक मदद और टीबी के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय, ये वो कदम हैं जिन्होंने देश से टीबी को जड़ से मिटाने की जमीन तैयार की है। वो दिन दूर नहीं जब देश इससे पूरी तरह मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार लगातार उठा रही है तेज कदम और इसी कड़ी में भारत ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का 10,000 संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा कर लिया है। विश्व टीबी दिवस पर नई दिल्ली में इसे जारी करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की पहचान और इलाज करने में मदद मिलेगी और देश भर के 9 संस्थान और 3 मंत्रालय मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पूरे देश भर से सैंपल लिए गए और उसका विश्लेषण किया गया। आज जिस प्रकार से हमारी क्षमताएं हैं जीन्स को लेकर के, आज ही हमने 10,000 जीन सीक्वेंसेस मुकम्मल की हैं आम जनसंख्या आबादी में, और हमारा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी हम 30-32
10,000 सीक्वेंसिंग कर लेंगे, जिससे ख़ास तौर से जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी पहले से जानकारी हासिल करना और उसका समाधान करने में वैज्ञानिकों को भी सुविधा रहेगी, चिकित्सकों को। तो आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग से टीबी की जांच और इलाज अब और आसान हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस बात पर जिक्र किया कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व टीबी दिवस की जो थीम है, हम कर सकते हैं, वो भारत ने करके दिखाया है और तमाम जो बड़े डेटा हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि किस तरह से टीबी उन्मूलन अभियान को एक जन भागीदारी में, एक जन आंदोलन में तब्दील किया गया है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 150 से ज़्यादा पूरे देश भर के जो एमपी हैं और 1000 से ज़्यादा एमएलए और तमाम पंचायतों से लोग जो हैं इसमें शामिल हुए और इसे सफल बनाने की दिशा में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सेदारी की। तो किस तरह की ये हिस्सेदारी है और किस तरह से देश इसमें बढ़ रहा है आगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्र कुमार दीवान जुड़े हुए हैं, प्रथम सलाहकार राष्ट्रीय टीबी एवं श्वसन रोग संस्थान, और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर SM रहेजा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर रहेजा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से टीबी उन्मूलन अभियान, जिस तरह से जन भागीदारी और जन आंदोलन का इसने रूप लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी बढ़त इसको मिलती हुई दिखाई दे रही है और कितनी बड़ी ये उपलब्धि है? टीबी उन्मूलन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये प्रोग्राम टीबी मुक्त अभियान, हारेगा टीबी जीतेगा देश, और इसके साथ जो एंथुजियाज़म और जो जोश आया है और जन भागीदारी, जन आंदोलन के रूप में, और ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ ग्रास रूट लेवल पे की जा रही है। अब जैसे कि आपने बताया, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, पंचायत के सदस्य सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं और हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बहुत अच्छे से बढ़ा दिया है और ये सारी टेस्टिंग, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, दवा, ये सब मुफ्त में दी जाती है। और हमें बताने में ये गर्व महसूस होता है कि आज के युग में टीबी के लिए हमारे पास बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं और ये सब कुछ सरकार के द्वारा ग्रास रूट लेवल पे मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ इन्वेस्टिगेशंस और अच्छे पोषण, क्योंकि ये देखा गया है कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसके साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अच्छा पोषण भी ज़रूरी है। और जो बेसिक हमें बात समझनी है कि डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट्स की, टीबी के पेशेंट्स की पहचान सबसे ज़रूरी बात है और इसके लिए आम आदमी का इसमें भागीदार होना और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना और हर जगह पे दूर दराज के इलाके में भी मुफ्त मुहैया कराना, ये एक बड़ा चैलेंज था भारत के सरकार के लिए, लेकिन उसको भारत सरकार ने पूरा किया है। और साथ में इसके अंदर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है और नीचे जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं कई बार ये समझते हैं कि टीबी एक स्टिग्मा है, तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो ग्रास रूट लेवल पे की जा रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ये, जैसे हम इतना ज़्यादा आप पब्लिसिटी भी देखते हैं टीवी पे अलग अलग चैनलों में, यदि 2 हफ्ते तक खांसी है तो तुरंत जान कराएं, आपका वज़न कम हो रहा है, हल्का बुखार आ रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी तरफ ले जाती हैं। तो हमें समय से जांच कराएं और समय से उसका इलाज हो जाता है तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, यदि हम किसी पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं समय से, तो ये दूसरे मरीजों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर दीवान, आपसे समझना चाहेंगे, जो 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग का काम पूरा किया गया है, ये अपने आप में कितना अहम है और ये इसमें किस तरह से बड़े परिवर्तनकारी जो परिणाम भी देने में सक्षम है? देखिए, ऐसा है कि टीबी की बहुत कारगर दवाएं हमारे पास लगभग 1950 के बाद से उपलब्ध है। बावजूद इसके ये समस्या इतनी बड़ी है और करीब सन 2000 AD के बाद से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें आम दवाइयां काम नहीं करेंगी, एक बहुत जटिल समस्या के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। जीनोम सीक्वेंसिंग विल डेफिनेटली हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
अब ये जो इसमें सबसे ज्यादा हमारी जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की लगी है वो ये है कि हर पेशेंट का जो जेनेटिक सीक्वेंस है, वी हैव बीन एबल टू मेक ए जेनेटिक टेस्टिंग कि किस किस्म का बैक्टीरिया उस पेशेंट को इफेक्ट किया है और कौन सी दवाइयां उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेंगी। ऑलरेडी अगर हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का जो सक्सेस रेट है, अब हम 2014-15 तक सक्सेस रेट मानते थे 56% या 38% एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, वो सक्सेस रेट ऑलरेडी 80 to 85% अब हमें कामयाबी मिल रही है उन मरीजों में जो अदरवाइज वुड हैव बीन वेरी सीरियस एंड वुड हैव प्रोबब्ली डाइड। और अब जब जीनोम सीक्वेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो लगभग हम 100% मरीजों का एब्सोल्युटली करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दो द स्टेप विल टेक सम टाइम बिफोर एक्चुअली यील्डिंग इट्स रिजल्ट्स, पर फिर भी उससे काफी फायदा, इसलिए बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। बिल्कुल। डॉक्टर रहेजा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के आंकड़े आए हैं वो भी अपने आप में काफ़ी उत्साह भर देते हैं, और उत्साह से ज़्यादा हम कहते हैं कि बड़ी आशा का इसमें संचार होता है जब समय से पहले लक्ष्यों की बात होती है। और जिस तरह का चैलेंज जो है, टीबी इतना आसान नहीं था, जिस तरह से लक्ष्य जो है हमारा देश हासिल कर रहा है, ये अपने आप में 17.7% की गिरावट आना। और जब JP नड्डा बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आंकड़े आए हैं अगर विश्व के आंकड़ों की उनसे तुलना करते हैं तो एक तरह से जो डबल प्रगति है, दोगुनी प्रगति है, उसको दिखाता है। किस तरह से ये संभव हो पाया, किस तरह से जो जागरूकता है उसको जो है प्रसार किया जा रहा है, किस तरह से जो नवीनतम तकनीक है उन्हें अपनाया जा रहा है, और किस तरह से इस पूरे अभियान का नेतृत्व जो किया गया है वो अपने आप में सकारात्मक रहा है? देखिए, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अच्छा नेतृत्व, अच्छी मंशा, पक्का इरादा और उसको फिर साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद रिज़ल्ट को लाना। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 24 मार्च है, 2025 है, तो हम इस समय वर्ल्ड टीबी डे का आपके चैनल के द्वारा, बाकी भी मीडिया के द्वारा पब्लिसिटी की जा रही है, तो अपने आप में ये एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेगा, भागीदारी को आगे लाएगा। और इसके साथ हमारे पास अब नई नई तकनीक आ चुकी हैं, जैसे कि डॉक्टर रविंदर ने बताया कि रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए हम देखते हैं कि समय से अगर ठीक इलाज होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पेशेंट को सही मात्रा में, सही ड्यूरेशन के लिए एक दवा मिलनी चाहिए टीबी की। और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम, ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है और ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंट क्रिएट कर जाता है दवाइयों को। तो इसलिए इसके लिए एक ड्रग रजीम बनाए गए हैं कि पहले 2 महीने में 4 मेडिसिन देनी है, 3 और उसके बाद कम करनी है। मतलब पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्डाइज किया है प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि बहुत आवश्यक है। और इसके लिए डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, पेशेंट्स की अवेयरनेस कि किसी भी वजह से बीच में दवाई बंद नहीं करनी, क्योंकि यदि वो दवाई बंद कर देता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम दवाई शुरू करते हैं तो थोड़े समय के बाद पेशेंट को ठीक लगता है तो वो दवाई बंद कर देता है, लेकिन पेशेंट को शुरू से काउंसलिंग करना, कि पूरा समय तक इलाज करना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को आपके शरीर से जड़ तक ख़त्म करने के लिए। और उसके अलावा जैसे डॉक्टर रविंदर ने बताया कि हमारे पास अभी जीन एक्सपर्ट MTB RIF जीनोम सीक्वेंस वाले टेस्ट, जो कि RT-PCR टेस्ट भी कहते हैं, जो कि एडवांस टेस्ट है, वो भी अवेलेबल हैं। और ये मशीनें अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह पे उपलब्ध हैं। तो इसके द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये टीबी को हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंस के ज़रिए, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये रिफेम्पिसिन, जो कि एक बेसिक ड्रग रही है टीबी के इलाज में, उससे ये रेजिस्टेंट है कि नहीं। बिल्कुल। तो हम दूसरी सेट ऑफ दवाई शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे सामने आंकड़े दिख ही रहे हैं, जन भागीदारी और सरकार की जो इच्छा शक्ति है, बिल्कुल, तमाम जो कदम है वो उठाए गए। 17% केसेस में गिरावट है 2023 में, 21% डेथ्स कम हुई हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि हम सही दिशा में, सही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर दीवान, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम टीबी के इलाज की बात करते हैं, उन्मूलन की इससे बात करते हैं, इसकी पहचान की बात करते हैं, तो इसमें अगर स्क्रीनिंग जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, काफ़ी अहम इसका रोल होता है, और स्क्रीनिंग को भी एक्सपेंड किया गया है। अगर हम 2023 और 24 में देखते हैं तो 26 लाख मामले जो हैं, इससे ज़्यादा मामले अधिसूचित किए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है। अपने आप में अगर हम विश्व में देखते हैं, अभी भी तमाम कदमों के बावजूद अभी भी 1 करोड़ के करीब जो हैं लोग टीबी से पीड़ित हैं, और हर साल 15 लाख जो हैं वो डेथ्स हो जाती हैं।
वो चैलेंज देखते हुए भारत की ये जो प्रगति है ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण होती है, और एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं उनका भी जिक्र किया केंद्रीय मंत्री ने जब हम उनका जो है संबोधन देख रहे थे, ये अपने आप में कितनी बड़ी प्रगति है कि उनकी भी पहचान कर लेना। देखिए, अब जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जो टीबी के डायग्नोसिस के न्यूअर इनिशिएटिव्स हैं, एक तो ये है कि टीबी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। इसमें हम ये देखना चाहते हैं जो भी मरीज डायग्नोज हुआ टीबी का, उसका हमने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया, तो उसके घर के लोग जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग करके उनके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकें उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे उनमें टीबी डेवलप ना हो, क्योंकि ये देखा गया था कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स में विद इन 2 ईयर्स ऑलमोस्ट 10 to 15% को टीबी हो जाए। तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो ओवरऑल इंसिडेंस को कम करने में बहुत काम आए। एक तो ये है। दूसरा जो है डायग्नोसिस के लिए, जैसे मैंने बताया, करेक्ट ट्रीटमेंट, किस पेशेंट कौन सा ड्रग रेजिस्टेंट है, कौन सा बैक्टीरिया है, शुरू से हम उस पेशेंट को करेक्ट ट्रीटमेंट दे पाए, क्योंकि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बहुत पेचीदा किस्म की तकलीफ है। और तीसरा जो है डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, माने जो पेशेंट को साथ में कोमॉर्बिडिटी है, जिनको डायबिटीज है, HIV है, दूसरी दवाइयां हैं, या उसका मैल न्यूट्रिशन है, तो उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया जा सके। दैट्स व्हाई अगर हम सक्सेस रेट देखें, बावजूद इसके कि हमें लगेगा कि हमने अचीव नहीं किया कंट्रोल, टोटल एलिमिनेशन नहीं किया, पर 85 to 86% क्योर रेट इज बीइंग अचीव्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। नहीं तो सब पेशेंट बहुत डेस्परेट पेशेंट्स थे, दे वर डाइंग। सो वी आर स्टेडली गेटिंग टुवर्ड्स आवर गोल। और जो एम्फेसिस है ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराने का, वो स्लोली इज मटेरियलाइजिंग इनटू सक्सेस एट द नेशनल लेवल एंड द कम्युनिटी लेवल। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा इन प्रयासों पर लगातार जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रहेजा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो उपचार का दायरा है वो भी बड़ा है, 85% से ज़्यादा ये हो गया है, इसकी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठा ही रही है, चिकित्सक भी इसमें लगे हैं, लेकिन जो लोग DD न्यूज़ देख रहे हैं उन्हें DD न्यूज़ के माध्यम से आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि वो भी अपना जो है उपचार करा सकते हैं, बहुत आसानी से करा सकते हैं, और किस तरह से इस जन भागीदारी में वो भी शामिल हो सकते हैं? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न लिया है कि हम सबको भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी सक्सेस के लिए जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। उसके साथ नई नई तकनीकों का इस्तेमाल होना, जागरूकता लाना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कार्य कर रही है। ग्राउंड लेवल पे आप देख रहे हैं पब्लिसिटी की जा रही है, और पंचायत के लेवल पे भी, दूर दराज के इलाकों में भी ये सब किया जा रहा है। और 455 उच्च प्राथमिकता वाले जो ज़िले हैं उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और इसके साथ हमें ये देखना है कि यदि ऐसे व्यक्ति समय रहते अपना इलाज कराते हैं तो पहली बात है कि वो अपनी जो बीमारी है उसको समय रहते ठीक कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने हैं उससे वो बच सकते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स है, यदि हम समय रहते इलाज कराएंगे तो हमारे फेफड़े में कोई ख़ास डैमेज नहीं होगा, लेकिन हम इसको और डिले करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि फेफड़े के अंदर फाइब्रोसिस और अदर चेंजेस आ जाते हैं, तो वो फेफड़ा डैमेज हो जाता है, जो कि आगे जाके आपको सांस लेने में तकलीफ़ दे सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यदि आप समय रहते इलाज कराते हैं तो आप अपना शरीर को TB मुक्त कर सकते हैं, आप पूरी तरह इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छी इसके लिए मेडिसिन, ड्रग्स अवेलेबल हैं। और ये भी देखा गया है कि यदि किसी पेशेंट को AFB पॉजिटिव आ रहा है अपने बलगम में, और हम उसको समय रहते इलाज शुरू कर देते हैं सही मात्रा में, सही दवाई से, तो अक्सर ये बहुत ही जल्दी 2 या 3 हफ्ते में जो इनका AFB जो इन्फेक्टिविटी है वो कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो TB है ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, जो कि हवा के ज़रिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है, जिसको हम लंग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और यदि हम ऐसे व्यक्ति का सही समय पे इलाज हो जाता है, जिसको कि ये ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम है उसके अंदर, और वो AFB पॉजिटिव है, एसिड फास्ट बैसिलाई पॉजिटिव आता है,
तो उसका समय रहते अगर इलाज हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बाकी जो आसपास उसके परिवार के सदस्य हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट्स में लोग आ रहे हैं, उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, पेशेंट के लिए भी, उसकी सोसाइटी के लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार तो टीबी बिल्कुल एक बड़ी समस्या इसमें जिस तरह से दे रही है, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका जो अर्ली डायग्नोज है, ये भी अपने आप में उपचार की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोफेसर दीवान, आपसे समझना चाहेंगे, टीबी के बारे में यही कहा जाता था कि ये जो समस्या है ये एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी बन जाती थी क्योंकि इसका जो डायग्नोज है वो लेट जो है हो पाता था, 2 से 3 महीने ये समझने में लग जाते थे, या इसके बाद भी जो लोग हैं वो नहीं करा पाते थे। अब जो आधुनिक तकनीक आई है, अभियान की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, और तमाम जो उपकरण हैं वो इसमें कितने सक्षम साबित हुए हैं? देखिए, इसमें ये बात समझते हैं, तो 2017 तक जो डायग्नोसिस था वो स्पूटम स्मीयर बेस्ड एग्जामिनेशन था, कल्चर था। तो स्पूटम स्मीयर के अंदर हम कीटाणु देखते थे, AFB। जब वो कीटाणु है वो एक ट्रेन टेक्नीशियन को देखना होता था, उसमें सक्सेस रेट कम था। नाउ जेनेटिक जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिस मेथड को हम यूज करते हैं, जो हमने कोविड में भी बहुत इस्तेमाल किया है, वो विद इन 2 आवर्स डायग्नोसिस दे सकता है और यही भी बता सकता है कि पेशेंट रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट, कौन सी दवाएं उसमें काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। और जो कल्चर है, कल्चर पहले कम से कम 6 हफ्ते लेती थी, वो जो है अब उसका जो है 2 से 3 दिन में भी हमें मिजिट कल्चर सेंसिटिविटी मिल सकती है। तो अब बहुत अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल और करेक्ट डायग्नोसिस पॉसिबल है, कौन सी दवाएं देना है। इसके अलावा इसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। प्रशासनिक पेशेंट ने आज बलगम दिया, उसकी रिपोर्ट किस दिन तक आएगी, कब तक उसको अवेलेबल होगी, वो टर्न अराउंड टाइम वो भी कई दफे चैलेंज होता था कि हफ्ता 10 दिन उसमें लग जाता। तो सरकार एज वेल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे एफर्ट्स किए वो टर्न अराउंड टाइम मिनिमम, जिससे कि पेशेंट जितनी जल्दी दवाओं पे आ जाएगा उतनी जल्दी वो स्पुटम नेगेटिव हो जाएगा और लोगों को टीबी नहीं फैलाएगा। और इसी तरह से मैंने बताया, जितने कॉन्टैक्ट्स को भी हम ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो पेशेंट भी स्पुटम पॉजिटिव, तो इससे धीरे धीरे वो कैस्केड जो कि टीबी को फैलने में समाज में हेल्प करता है, वो कैस्केड कम होता चला जाएगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट विच इज टेकिंग डेफिनेट एफर्ट, और हाई टेक्नोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है उसने बहुत सब्सटेंशियल असर करा है। बावजूद इसके कि हमें समस्या बहुत पेचीदा नजर आती है, अब जो माइक्रो लेवल पे जो हम देख रहे हैं, जो प्रोग्रेस अचीव्ड है वो बहुत सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल डॉक्टर रहेजा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी लेना चाहेंगे। जो तमाम चैलेंजेस पहले थे वो जो है काफ़ी कम हुए हैं, और अब ये जो यात्रा है, अगर हम उन्मूलन के लक्ष्य की बात करते हैं तो कितनी आसान हो गई है, कितना नज़दीक दिखाई देता है? अब जो सारी हमारा कार्यक्रम है ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन का, वो एक स्ट्रीम लाइन हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इनिशिएटिव लेके और जो ये हमारा प्रोग्राम चलाया है टीबी उन्मूलन का, तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। इसमें पूरी टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड लेवल पे कार्य किया जा रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी एट द ग्राउंड लेवल, फ्री ड्रग्स, फ्री कंसल्टेशन, बिल्कुल तमाम सुविधाएं और तकनीक जो है, डाइट, बिल्कुल मतलब एक ऐसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक पैकेज है जिसके ज़रिए कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और हम लोगों आशा को करते हैं कि हम इसको बिल्कुल जल्दी सहूलियत भी देश के कोने कोने में दी जा रही है। समय बहुत सीमित है। डॉक्टर रहेजा, प्रोफेसर दीवान, बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो हारेगा टीबी और जीतेगा देश लगातार इस दिशा में हासिल की जा रही हैं बड़ी उपलब्धियां, और ये आंदोलन बन गया है, जन आंदोलन, और इसमें सभी की भागीदारी है बेहद ज़रूरी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।